कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे। जिस किसी दिन भी कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा है उस दिन आप लोगों को अपना पुराना जो आपने पढ़ा है उसको दोहराने का समय मिल रहा है। देखिए, एक दिन एक छात्र ने कुछ प्रश्न उठाए थे कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर पर, जैसा कि मैंने आपको दे दिया है 8840 59 11 62, इस नंबर पर आप लोग मुझे संपर्क करके उस पंक्ति की फ़ोटो खींचकर, लिख करके या स्वयं से बोल करके उसका ऑडियो टेप करके आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको दोहरा दूँगा। अब अगर आप इस तरह से कहते हैं कि सर जो आज आपने पढ़ाया वो पूरा का पूरा नहीं आया, तब भी मैं आपको अगले दिन दोबारा उस चीज़ को लेकर दोहराते हुए चलूँगा। लेकिन जब आप इस तरह से कुछ पूछ लेते हो अटपटे तरीके से, सर जी जो आप ये पढ़ा रहे थे इसमें से नहीं आया है, अब इसमें से क्या नहीं आया ये तो मुझे बताओ। यही चीज़ जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैं पीछे कैसे जान पाऊँगा और मुझे भी कैसे पता चलेगा। मुझे तो यह भी शंका हो सकती है कि सही में पढ़ा है या खाली बस मेरे वीडियो को कहीं शुरुआत में या आखिरी में देखा। मैं रोज कहता हूँ कि आप दोहराते रहिए तो बस पूछ लिया कि देखिए गुरु जी काम कहा था। ऐसा ना करो, सभी लोग पढ़ते रहिए। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पवन दूतिका के 24वें, 25वें और 26वें तीनों छंद पढ़ेंगे। यह हमारे पाठ का अंतिम पद होगा, अंतिम भाग होगा, जिसमें इन 3 छंदों के साथ पवन दूतिका पाठ का समापन होगा। आपको मैं बता दूं, कल इस पाठ से जो 4 छंद, 4 पद जो आपको अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं, उनमें से जितने भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर मैं यहाँ आपके सामने एक नए वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। आप सभी लोग उसको सुनिए, देखिए, पढ़िए और यदि किताबें हों तो व्यवस्थित कर लीजिए, रफ वगैरह में आप उसको अभ्यास कीजिएगा, समझ लीजिए, फिर जैसा भी होगा हम आगे करेंगे या फिर इसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, सीधे सीधे दूसरा पाठ आपका जो मैथिली शरण गुप्त है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा पोस्टपेड करके थोड़ी देर के लिए रोक कर हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार शुरू करेंगे। हिंदी क्या है इस बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 11 तक सीखा है, 12 में कहीं उससे बढ़ करके बहुत उच्च स्तरीय का, बहुत निम्न स्तर से शुरू करके और बहुत उच्च स्तर तक हम लोग पढ़ेंगे। खैर, आते हैं अपनी कविता पर। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि राधा ने पिछले छंद में हमने पढ़ा कि वो कहती हैं हवा से कि यदि कोई सूखी हुई लता धरती पर कहीं पड़ी हो तो उसे लाकर कृष्ण के सामने डाल देना। शायद वो उस लता को देखें तो उन्हें मेरी याद आ जाए। फिर भी देखिए, मैंने कहा था आपको ये हिंदी का मंदाक्रांता छंद है। संस्कृत के मंदाक्रांता छंद की जो राग जो लय है उससे ये सर्वथा अलग है। ये एक मुक्तक छंद भी कहा जा सकता है। देखिए, आजकल आधुनिक काल में मुक्त छंद अधिक लिखे गए हैं। मंदाक्रांता की नकल है, लेकिन ये वह मंदाक्रांता नहीं है जो मेघदूतम में कालिदास ने विरचित किया है। हम लोग इसके एक बार में एक मुक्तक को ऐसे ही बस इसको थोड़ा सा आपको स्पीड कम करके धीरे से पढ़ लेना है। देखिए कैसे, 24वां छंद में पढ़ता हूँ। राधा कहती हैं वायु से, कोई पक्का नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना उन्हें ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। देखिए, ये आता है मुक्त छंद। फिर कहते हैं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। ठीक है, थोड़ी सी जो चरण रज तुम लाक ना देगी हमें तो हा कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। देखिए, किताब पंक्तियाँ मेरे सामने से थोड़ी दूर हो गई हैं और समय थोड़ा सायंकाल का, इसलिए बहुत दूर से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा। फिलहाल अंतिम पद जो है उसको मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, कहते हैं, पूरी हो में न यदि तुझसे जो बातें हमारी। देखिए, छूट गया सब। पूरी हो में जो यदि तुझसे अन्य बातें न हमारी तो
तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्राण के तू साथ आ जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के ही साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को ही लगा के। देखिए कहते क्या है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा 24वां छंद। हे हवा, किसी नवल तरु का, नए पेड़ का, नवल तरु हरे भरे पेड़ का, नवल तात्पर्य नया पेड़ जो होता है हरा होता है। यहाँ नवल से तात्पर्य नवल माने हरा, हरा शब्द क्या है, नया पेड़। देखिए मैं लिख देता हूँ, नवल माने नया और हरा भरा हम कह सकते हैं पेड़। ठीक है, नवल तरु का अर्थात है हरा भरा पेड़। देखिए किसी हरे भरे पेड़ का कोई पत्ता, एक पत्ता पीत जो हो रहा, पीत माने क्या होता है, पीला। देखिए पीतांबर शब्द आपने पढ़ा है, पीत का मतलब है पीला। कहते हैं कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा, अगर किसी हरे भरे पेड़ का कोई एक पत्ता जो पीला हो गया, ठीक है, पीत हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने लाओ से। तो प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के दृढ़ युगल, युगल माने दोनों, युगल माने दोनों और दृढ़ माने आंखें, उनकी दोनों आंखों के सामने, मतलब ठीक सामने ही ला करके। अगर कोई पेड़, किसी हरे भरे पेड़ का कोई पत्ता पीला हो गया हो, सूख गया हो, तो उस पत्ते को कृष्ण के नेत्रों के सामने ले आना और कहते धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। तो उस पत्ते को तुम उनके सामने बार बार हवा में, जैसे हवा क्या करती है, सामानों को एक बार इधर ले जाती है, दूसरी बार इधर, तो कहते धीरे धीरे संभल रखना। तो तू संभाल कर बहुत धीरे से उस पत्ते को उनके सामने रखना, फिर उड़ा लेना, फिर रख देना, धीरे धीरे बारंबार संभल संभल कर उसको उनके सामने रखते रहना और उन्हें यह बताना, उस पत्ते के माध्यम से उन्हें यह बता देना, उन्हें यह सूचित कर देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोचिता सा हमारा। अर्थात कहते हैं जैसे वो देखकर उन्हें वो बताने का प्रयास करना उस पत्ते के माध्यम से कि जैसे वो पत्ता पीला हो गया है, ऐसे प्रबल दुख से, बहुत अधिक दुख के कारण मैं भी पीली होती जा रही हूँ। देखिए प्रोषिता शब्द आया है, प्रोषिता कहते हैं विरह विधुरा। आपने विरह विधुरा कहा, वियोग से पीड़ित। प्रोषिता का मतलब होता है जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति विदेश गया हो, परदेश गया हो या दूर चला गया हो, ठीक है, जिसका पति विदेश चला गया हो उसी को प्रोषिता कहते हैं। ठीक है, अब राधा ने कृष्ण को पति माना है, तो अब वो क्या है कि वो चले गए हैं। तो जैसे एक स्त्री, एक नायिका अपने नायक के, पति के दूर किसी अन्य देश में चले जाने के बाद बहुत व्यथित होती है, उसी प्रकार से राधा कहती है हे हवा, तो कृष्ण को बता देना कि मैं भी प्रबल दुख से, किसी प्रोषिता की तरह से, किसी वियोग पीड़ित नारी की तरह से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, पीली हो गई हूँ, बिल्कुल एकदम पूर्णमासी का उगता हुआ चंद्रमा जैसे पीला होता है, ऐसे मेरा शरीर क्या है, पीला हो गया। देखिए कहते हैं कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर किसी नए पेड़ का, किसी हरे भरे पेड़ का कोई एक पत्ता जो पीला हो गया हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे भी। तो उसे प्रिय कृष्ण के नेत्रों के दोनों आंखों के सामने ले आना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें वो बताना। तो धीरे धीरे उसे बार बार उनके सामने रखना, बार बार घुमा कर ले आना। जैसे एक बार जैसे निकल जाए आपके सामने से तो हो सकता है ध्यान न दे, लेकिन जब बार बार वही चीज आएगी तो निगाह पड़ेगी। तो उन्हें यूँ बताना, इस प्रकार ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, किसी प्रोषिता नायिका की तरह, किसी ऐसी नायिका की तरह जिसका पति विदेश को चला गया हो, विरह के कारण मैं निरंतर पीली होती जा रही, मेरा शरीर कमजोर हो गया है और पीला पड़ गया है। देखिए अब इतना संदेश था कृष्ण कहते हैं इस तरह से राधा की सारी व्यथाएं हवा जो है प्रकट कर देगी, यहीं तक का संदेश था। इसके बाद जैसे आपने 2 छंद शुरुआत में पढ़े थे कि एक तो घर में बैठकर रो रही हवा आती है, दूसरा वो हवा से प्रश्न करती हैं, ठीक है, और तीसरे में कहती है अब जाकर उन्हें संदेश देना। ऐसे ही यहाँ जब संदेश पूरा हो गया तो अब लौटना भी, तो दूध को लाना क्या है, ठीक है, लाना क्या है ये भी तो देखना
कहते हैं यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से हे हवा प्यारे को, तो कहते हैं हे हवा मेरे प्रिय कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण के सामने विदित करके प्रकट करके ज्ञान कराकर बताकर, मैंने बताया था विदित होने का मतलब ज्ञान होना। कहते हैं इस प्रकार कृष्ण के सामने मेरी सारी व्यथा को, मेरी व्यथा, सर्व माने सभी, मेरी सारी पीड़ा को उनके सामने प्रकट करना। और उसके बाद क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। कृष्ण के पैरों की जो धूल है, जो उनकी चरण रज है, धीरे धीरे वहन करके, हवा से कहते हैं तो धीरे धीरे बहना, धूल की आंधी की तरह बहेगी तो धूल उड़ जाएगी। उनके चरण रज को, उनके पैरों के नीचे की जो धूल है उसको धीरे धीरे बहा करके धूल ले जाना। धीरे धीरे बहेगी, धूल उड़ती रहेगी तो यहाँ तक आ जाएगी, ताकि उनके चरणों की धूल मुझे मिल जाए, मुझे उनके स्पर्श का सुख मिले। कहती हैं थोड़ी सी जो चरण रज जो ला न देगी हमें तुम, कहते थोड़ी सी भी चरण रज माने होता धूल, मिट्टी। कहते हे हवा यदि तुम थोड़ी सी भी चरणों की धूल को हमें लाकर नहीं देगी, मुझे नहीं देगी, हा माने होता हाय, दुखद, दुख को जैसे कभी कराह निकलती आ, ठीक है, या हाय, कहते हरे राम, ऐसे कहते हैं हा कैसे मैं व्यथित चित्त को, व्यथित माने पीड़ित, दुखी, यदि तू थोड़ी सी धूल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं अपने इस दुखी मन को, दुखी चित्त को बोध कैसे दूंगी, इसे सांत्वना कैसे दूंगी। जैसे जो व्यक्ति चला गया हो, बहुत दिनों से घर ना आया हो, लोग उसके लिए परेशान होते हैं, क्या होगा, कैसे रह रहा होगा, खाया पिया कि नहीं, क्या किया। जब वही उसी का कोई संदेश मिलता है तो धैर्य रख लेते हैं। आप देखिए, जब आप ही लोग घरों में देखे होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा या आपके साथ भी होगा, जब आप घर से जाएंगे कहीं बाहर पढ़ने तो घर पे सबसे ज़्यादा माताजी परेशान होती हैं, मम्मी परेशान रहती हैं कि क्या व्यवस्था है, हॉस्टल में है तो वहाँ के लिए भी खाए कि नहीं खाए, रूम लेकर रह रहे हैं तो भी खाए कि नहीं खाए, कैसा काम चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा। लेकिन जब आप फोन करके बताएंगे कि मैंने खा लिया, मैं ठीक हूँ, तब उनको बोध होगा, थोड़ा सा मन को वो सांत्वना देगी कि ठीक है, हाँ ये ठीक ठाक है व्यवस्था। तो राधा भी ऐसे कहती हैं कि अगर तू थोड़ी सी चरण रज लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं अपने मन को सांत्वना कैसे दूंगी। पता चले हवा बह के चली आई है तो उनको कैसे पता चलेगा कि बस हवा लेकर के कुछ आई है, गई थी भी कृष्ण के पास या नहीं। जैसे आप देखिए हनुमान जी गए सीता जी की खोज में, राम ने तो अंगूठी दे दी थी और कहा नहीं था कुछ लेकर आना, बस देख कर चले आना, और ये कहा था कि अगर वो तुम्हें ना पहचाने तो अंगूठी सीता को दिखा देना। लेकिन हनुमान जी परम चतुर थे, उन्होंने कह दिया कि हे माता, अगर मैं ऐसे खाली हाथ ही गया तो राम जी क्या कहेंगे, पता नहीं गया था कि नहीं झूठ बोल रहा हुआ। ऐसा श्री राम नहीं कर सकते और ऐसा हनुमान पर तो कतई नहीं ऐसा उनका विश्वास। लेकिन हनुमान ने कहा तो माता ने चूड़ा बनी उतारे कर दे। चूड़ा एक आभूषण होता था जो बालों में पहना जाता था, जो जूड़ा बनाने के बाद उसको लगा करके बंद कर दिया जाता था, जिससे बालों के जूड़े खुले हैं। तो कहते हैं चूड़ा बनी उतारे कर दे, उसे उतार कर दिया, कहा ये ले जाकर दिखाना, वो जान जाएंगे कि तुम उससे मिलकर आए हो। तो कहते हैं कि थोड़ी सी जो चरण रज तू ला देगी हमें, जो यदि तू हमारे लिए थोड़ी सी चरणों की धूल नहीं ला कर देगी तो हा कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो अपने व्यथित अति व्याकुल मन को मैं बोध कैसे दे पाऊंगी, इसे कैसे सांत्वना दूंगी, इसे कैसे समझाऊंगी। इसलिए हे हवा एक काम करना, जब लौटना तो उनके चरणों की धूल को लेकर आना। देखिए कहते हैं धीरे धीरे यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे प्रिय को मेरी सारी व्यथाएं विदित करके, समझा कर बता करके समझना देना, उनको सब लोग जान जाएंगे। तो धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, तो उनके पैरों की धूल थोड़ा थोड़ा बहा करके तुम ले आना, अपने प्रवाह से वहन करते हुए बहाते हुए हवा के झोंके के साथ में कराना। जो थोड़ी सी चरण रज लाने देगी हमें, तो अगर तुम हमें थोड़ी सी चरण रज ला करके नहीं दे देती है, नहीं देगी, तो हा कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। कहते मैं अपने व्यथित व्याकुल मन को बोध कैसे दूंगी, समझाऊंगी कैसे। इसलिए कि हवा धूल ले आना है। और अगर धूल भी ना ला सके तब
मथुरा से, गोकुल से मथुरा दूर है, पता चले कहीं तेज धीमी हो गई, तू तो धीरे आ रही है, दूसरी हवा का झोंका आया तुझे भी उड़ा ले गया था। इसलिए तू ऐसा करना, अगर तू हवा भी ना, वो धूल ना ला सके तो एक काम करना है हवा। अब देखिए कहते हैं कि तुम केवल उनके चरणों को छू करके आ जाना, पैरों को छू करके आ जाना। कृष्ण के शरीर को छू कर आएगी तो जो उनके चरणों में जो अंतराग, वही जो चंदन लगा है, लेप परफ्यूम जो लगा है चंदन का, उसकी सुगंध हवा में मिल जाएगी। और राधा कहती है मैं तुझे ही हृदय से लगा करके संतुष्ट हो जाऊंगी कि मेरे कृष्ण का संदेश आ गया। देखिए कहती है पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। देखिए बहुत आसान सी पंक्तियां, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर तुझसे हमारी बाकी की बात ना हो पाए, दूसरी बातें ना कह सके तुम, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। विनय माने विनती, कहते तो तुम मेरी विनय इतनी, तू केवल मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन और चली जा यहाँ से जाकर के क्या करना, छू के प्यारे कमल पग को, मेरे प्रिय प्यारे जो कृष्ण हैं उनके कमल पग को, उनके कमल रूपी चरणों को, उनके चरण कमलों को छू करके चली जा, वापस आ जाना। यदि तू कुछ नहीं कर सकती तो हे प्रातः पवन, तू चली जा कृष्ण के पास और उनके कमल पग को, चरण कमलों को छू करके वापस चली जा। जी जाऊंगी मैं तुझी को हृदय से लगाकर, तुझे ही हृदय से लगाकर, तेरा ही स्पर्श करके मैं यह अनुभव करूंगी कि मैंने कृष्ण का स्पर्श कर लिया और मैं जीवित रह जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, मुझे सुख होगा। अन्यथा तो कृष्ण के वियोग से मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। ठीक है, कहती हैं कि पूरी हूँ मैं न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे मेरी अन्य बातें, दूसरी बातें ना हो सकें तो केवल मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो केवल मेरी इतनी सी प्रार्थना सुनकर चली जा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। प्यार से, बड़े प्रेम से उनके चरण कमलों को छू करके आना, आधी की तरफ झोंके में नहीं, धीरे से चले आना। जी जाऊंगी मैं तुझी को हृदय से लगा के, तुझे हृदय से लगाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, इतना था इस पद में। यहाँ भी आपका पाठ समाप्त हो गया। राधा ने ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास मतलब वही जिसका प्रिय प्रवास पर कहीं दूर चला गया। हरिओध जी की रचना है, हरिओध जी का एक प्रसिद्ध काव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इसके माध्यम से राधा के मन में जो कृष्ण की व्यथा है, कृष्ण के प्रति वियोग है, उसका वर्णन किया है। जो भी इस पाठ में समस्या होगी मुझसे पूछिएगा, मैं समाधान करूंगा। कल इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे, इसलिए कल सभी लोग तैयार रहिएगा। जो भी होगा कल तक मुझे मैसेज मिल जाएंगे तो उनका भी मैं समाधान करके अगले दिन से अगला अध्याय, अगला जो विषय होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।